हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीऑन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में जोक नीचे गिरी होती है। केजन उसके सामने खड़ा होता है। ब्लैकहैंड जोक को नीचे गिरे हुए देखकर अपने मन में सोचता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस विलजोन के अंदर डिफेंसिव पावर में सबसे अच्छी जोक थी, लेकिन वो बस एक झटके में नॉक हो गई। कौन है ये? केजन उन सब की तरफ उंगली करके बोलता है, कम ऑन, अब जल्दी करो, अब नेक्स्ट कौन है? क्रश ब्लैकहैंड को बोलता है, मुझे लगता है उसका कहने का मतलब तुमसे है। तभी एक एरो आकर केजन के पैर के नीचे लगती है। केजन उस एरो को देखकर उस एरो की डायरेक्शन में देखता है तो वहां पे रेड आई होता है। रेड आई केजिन को बोलता है, तुमने अपना वन ओपोनेंट को हराने के बाद बहुत ज्यादा घमंडी हो रहे हो। इस विल जोन के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट हंटर होने के नाते मैं रेड आई तुम्हें चैलेंज करता हूं। और वहां से सीन चेंज होकर एक अलग जगह पे आती है जहां पे एक बंदा कॉल पर बात कर रहा होता है। वो बंदा कॉल वाले बंदे को बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ब्लड रेन के इंसिडेंट के बारे में चिंता मत करो, और वो वैसे भी हमारा कोई काम का नहीं था। बहुत जल्द हम विल जोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं बॉस। और अपनी चेयर को हमारी तरफ घुराता है और हमें हंसते हुए अपना फेस को दिखाता है। और सीन फिर से विल जोन के अंदर आता है जहां पे रेड आई अपने बहुत सारे एरो को केजिन की तरफ फेंकता है और वो सारे एरोस केजिन का पीछा करने लगता है। मोरोस केजिन को बोलता है, ये सारे एरोस तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। केजिन एक दीवार के सामने आता है, वो एरो केजिन के पीछे आता है। केजिन जंप करके अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और एरो आकर उस दीवार पे लगता है। तभी केजिन को रेड आई बोलता है, अब ये हंट खत्म होता है। केजिन जब उस तरफ देखता है तो रेड आई वहां पे आ जाता है अपने एरो को लेकर और अपने एरो को केजिन के ऊपर चला देता है। वो एरो केजिन के पास आता है और वहां पे चारों ओर एरो बिखर जाते हैं। रेड आई एक बिल्डिंग के ऊपर आके लैंड करता है और बोलता है, ये बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गया, अगर यही फाइट था तो तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। तभी रेड आई के पीछे एक शैडो अपीयर होता है। रेड आई उस शैडो को सेंस कर लेता है और जब पीछे की देखता है तो पीछे वो शैडो के अंदर से केजिन आता है अपने पंच को लेकर। रेड आई अपने हाथ को सामने कर देता है और केजिन से बोलता है, मैं एक हंटर हूं, तुम नहीं, मैं एडमिट करता हूं मैं हार गया। और केजिन अपने अटैक को रोक देता है। केजिन रेड आई के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? रेड आई बोलता है, चिल करो, मैं एक स्नाइपर हूं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मैं तुमसे जीत सकता हूं। केजिन बोलता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुमने गिव अप कर दिया? ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रेड आई बोलता है, मेरा कहने का मतलब मैं जोक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सीरियस हूं, मैं तुम्हारे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाता अगर ड्राइवर ने मुझे ये करने के लिए नहीं कहा होता। और ड्राइवर का ड्रोन उन दोनों को देख रहा होता है। केजन बोलता है, ड्राइवर ने तुम्हें ये करने के लिए कहा? रेड आई बोलता है, हाँ, ड्राइवर नहीं चाहता इस टेस्ट के दौरान कोई सीरियस इंजर्ड हो। और केजन को एक डीएसपी देता है। केजन उसे लेता है और बोलता है, ये क्या चीज है? रेड आई बोलता है, एक डीएसपी है, इस गदम विल जोन के अंदर सारे लोगों के पास ये है। रेड आई अपने गले पर इशारा करके केजन को बोलता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अगर तुम इसे अपने कान के नीचे रखते हो तो ये किसी के नजर में भी नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारी स्किन के कलर के साथ मैच कर लेगा। केजन डीएसपी को देखकर अपने मन में सोचता है, मैंने इस चीज को प्रिजन के अंदर देखा था जहाँ पे विलेन को इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता ये चीज क्या है और वैसे भी इसे बनाया किसने है। रेड आई केजिन को बोलता है, मेरे ख्याल से तुम्हारा लास्ट ओपोनेंट प्रोबेबली ब्लैकहैंड होने वाला है। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव गाय है, वो थोड़ा हार्ड दिखाता है लेकिन वो क्यूट है, सो प्लीज उसके ऊपर ज्यादा हार्ड मत बनना। केजिन रेड आई की बात सुनकर बोलता है, क्यूट? वो तुम्हें किस एंगल से क्यूट लगता है? और वो ब्लैकहैंड को सोचने लगता है। नीचे ब्लैकहैंड, क्रश और डबल बेड होते हैं। क्रश उन सबसे बोलता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि कौन जीता? और वैसे भी ड्राइवर कहाँ है? और क्रो भी यहाँ पे दिख नहीं रही। डबल बेड बोलता है, मुझे ऐसा शक हो रहा है कि रेड आई के लिए ये फाइट आसान नहीं होने वाली क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि वो लड़का अगर जोक को एक सिंगल ब्लो में जोक का जूस निकाल सकता है तो आई थिंक कि रेड आई उससे जीत नहीं पाएगा। ब्लैकहैंड डबल बेड को चिल्ला के बोलता है, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि वो उसका सिर्फ लक था। डबल बेड बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है वो बस उसका लक था? जो सुनने के बाद ब्लैकहैंड कुछ बोल नहीं पाता और वो चुप हो जाता है। क्रश उनसे बोलता है, तो इसका मतलब ये है कि हम उससे 1-in-1 फाइट में जीत नहीं सकते, लेकिन अगर क्या होगा हम तीनों उस पर एक साथ अटैक करें? जो सुनने के बाद ब्लैकहैंड क्रश से बोलता है, मुझे एक ब्रेक दो, क्या तुम लोग एक साथ उसके ऊपर गेम अप करना चाहते हो? तभी उनको पीछे से कोई बोलता है, इस चीज में इतना बुरा क्या है? वो लोग जब उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे जोक खड़ी हो जाती है। जोक बोलती है, जब शेर भी कभी हंटिंग करता है तब वो लोग भी एक साथ ग्रुप में अटैक करते हैं। ब्लैकहैंड हंसते जोक को बोलती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? और वो जोक को चिल्ला के बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक शेर हो? अब तुम भी एक सेम लेवल पर आ चुकी हो, उस लड़के ने तुम्हें बस एक सिंगल ब्लो में हरा दिया, क्या तुम्हें ये बात याद है? और मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं एक शेर हूँ और मैं अकेले ही उसे हंट करूंगा। क्रश बोलता है, लेकिन तुम्हें भी उसने हरा दिया है। ब्लैकहैंड बोलता है, अपना मुंह बंद रखना। जोक बोलती है, मैं यहाँ पे कोई जोक करने के लिए नहीं आई, इस टेस्ट के बारे में पहले ही डील हो चुकी है, मुझे ये बात पता है, विनर पहले से ही डिसाइड हो चुका है। अगर मैं सही से बोलूं, मैं रेड आई, हम दोनों ने उस लड़के के साथ फाइट किया, अब उसका ग्रैंड फाइनल तुम हो। ये सब कुछ उस बच्चे को अच्छे दिखाने के लिए है। जो सुनने के बाद ब्लैकहैंड को कुछ समझ में नहीं आता। वो बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जोक बोलती है, मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ। मैंने उस बच्चे को हेवन पब के अंदर ड्राइवर के साथ बात करते हुए सुना है। तुम लोगों को पता है उन लोगों ने वहाँ पे क्या बात की है? उन लोगों ने वहाँ पे बात की है कि वो लोग उस बच्चे को बॉस बनाएंगे। जो सुनने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। ब्लैकहैंड बोलता है, ये मजाक करना बंद करो, तुम बस यहाँ पे झूठ बोल रही हो क्योंकि एक बच्चे को बॉस बनाना ये बेहद ज्यादा बेकार है। जोक बोलती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाकर चेहरा से पूछ सकते हो, वो भी वहीं पे था। ब्लैकहैंड बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ड्राइवर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। जोक बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है, एक छोटा सा विलेन जो कि एक बच्चा है, उसका अभी तक कोई विलेन नाम भी नहीं है, क्या तुम चाहते हो वो हमारा बॉस बने? और वैसे भी क्या ड्राइवर ने तुम लोगों को नाराज नहीं किया जो कि बगैर कोई रीजन के ये सब कुछ कर रहा है? जिस ड्राइवर को हम लोग जानते थे वो कभी भी ऐसा नहीं था। अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे
उस लड़के को मारकर ये सब कुछ चेंज करना, यस और नो। डबल ब्लेड बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। जोक हंसते हुए बोलती है मेरे पास मेरे दोस्त भी हैं जो कि मुझे ज्वाइन करेंगे, और वो अपने पीछे इशारा करती है और उसके पीछे उसके दोस्त आ जाते हैं। जोक बोलती है यहाँ पे जितने भी ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा। और वहां से सीन चेंज होकर यूरी का प्लेन का सीन दिखाते हैं। यूरी प्लेन के अंदर बैठी होती है, उसके पास उसका खाना आता है। यूरी उस खाने को देखकर बोलती है अभी भी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और वो प्लेन के विंडो के बाहर देखकर अपने मन में सोचती है मैं बस सोच ही सकती हूँ वो कोई भी खाना स्किप ना कर रहा होगा। और सीन फिर से केजन के पास आता है। केजन एक बर्गर को खा रहा होता है और वो कुछ समय पहले का सीन याद करता है जिसमें रेड आई वही बर्गर को लेकर आता है और वो केजन को बोलता है एक गुड लक विश है जो कि तुम्हारी नेक्स्ट फाइट के लिए है। केजन उस बर्गर को देखकर बोलता है उसने कहा एक गुड लक विश है लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा बेकार है। मोरोस केजन को बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका इसमें कोई अलग मोटिव है। केजन मोरोस को बोलता है वेल अगर मैं सही से बोलूं तो जेब हमेशा मुझे वार्न करता था कि फ्री का चीज कभी भी अच्छा नहीं होता। तभी उसे पैरों की आहट सुनाई देती है। केजन जब उस तरफ देखता है तो वहां से ब्लैक हैंड आ रहा होता है। ब्लैक हैंड को देखने के बाद केजन बोलता है मैं तो सरप्राइज हो गया, क्या तुम मेरे नेक्स्ट ओपोनेंट हो। ब्लैक हैंड खुद पर काबू रखकर बोलता है तुमने ड्राइवर के साथ क्या किया है। केजन बोलता है तुम क्या कह रहे हो। ब्लैक हैंड बोलता है मैंने कहा कि तुमने ड्राइवर के साथ क्या किया है। तभी केजन के पीछे से क्रश निकलता है अपने बड़े से हैमर को लेकर और वो केजन के ऊपर मारता है। केजन जंप करता है और क्रश के अटैक को डॉज कर लेता है। उतने में केजन के पीछे डबल ब्लेड आ जाता है अपने ब्लेड को लेकर और केजन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। केजन उसे सेंस कर लेता है और अपने हाथ को उसके ब्लेड के ऊपर मारता है जिससे डबल ब्लेड केजन के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा होता है। डबल ब्लेड अपने मन में सोचता है इसने अभी काउंटर अटैक किया, ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। डबल ब्लेड केजन से दूर आ जाता है। केजन उन सबको देखकर हंसने लगता है और बोलता है तो तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि तुम लोग एक साथ मुझ पर अटैक करोगे। इसका मतलब साफ है कि तुम लोगों को पता चल चुका है कि तुम लोग 1v1 फाइट में मुझसे जीत नहीं सकते, लेकिन तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम लोग गेम अप करके मुझसे जीत सकते हो। केजन को कुछ सेंस होता है और केजन पीछे की तरफ देखता है तो वहां से जोक का वेपन उड़ते हुए केजन की तरफ आता है। केजन वहां से हट जाता है और जोक का वेपन नीचे गिर जाता है। केजन उस वेपन को देखकर बोलता है ये तो उसी का है। और केजन जब अपने सामने देखता है तो सामने उसके जोक आ जाती है। जोक केजन को बोलती है 3 लोग तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना, और अपने हाथ को केजन के पेट के ऊपर मारती है और केजन को उसका अटैक लग भी जाता है। और वहां से सीन चेंज होकर ड्राइवर के पास आता है जहां पे ड्राइवर और क्रो होती है। ड्राइवर बोलता है रात ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ वो लड़का अभी क्या कर रहा होगा। क्रो बोलती है कौन, तुम्हारा कहने का मतलब वही डार्क डकलिंग। ड्राइवर बोलता है डार्क डकलिंग। क्रो बोलती है हाँ वही जो डक की तरह इधर से उधर घूमता रहता है। ड्राइवर बोलता है मुझे जहां तक याद है कि उसका कोई विलन नाम नहीं था, हमें उसका क्या नाम रखना चाहिए। क्रो ड्राइवर को बोलती है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उसे बहुत ही ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, मुझे सच में बहुत ज्यादा जलस हो रही है। और वो ड्राइवर के क्लोज आकर बोलती है ओह कम ऑन डियर, ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा अटेंशन मेरी तरफ आ जाए, मैं तुम्हें इससे बहुत ही ज्यादा मिलियन फोर्ट रिटर्न कर सकती हूँ। ड्राइवर बोलता है मैं सोच रहा हूँ उसे कौन सा नाम सूट करेगा। तभी उनके पास रेडाई आ जाता है और रेडाई उनको बोलता है मुझे लगा ही था तुम लोग यहीं पे होगे, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा क्लोज हो, क्या यहाँ पे कोई लव बर्ड खेल हो रहा है। ड्राइवर बोलता है तो तुमने उसके साथ फाइट कर लिया, सब कुछ ठीक है। क्रो रेडाई को बोलती है यहाँ से चला जा। ड्राइवर रेडाई को बोलता है उस डार्क टकिंग का क्या हुआ, क्या हम उसे आज डिनर के लिए इन्वाइट करें। रेडाई बोलता है कौन। तभी ड्राइवर को कुछ अजीब फील होता है और अपने ग्लास से स्कैन करने लगता है। ड्राइवर को स्कैन करते हुए देखकर क्रो बोलती है क्या हुआ। ड्राइवर एक जगह को स्कैन करने लगता है और उसे कुछ सस्पिशियस फील होता है। और इधर ग्राउंड डॉग किसी को मैसेज करके बोलता है सब लोग कहाँ पे है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। और वो पेंटर होती है। पेंटर ग्राउंड डॉग को बोलती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, सब लोग कहाँ पे गए। और वो पेंटर उसी जगह को देखती है जहाँ पे केजन की फाइट हो रही होती है। वहाँ का एक बिल्डिंग नीचे गिरता है और सीन फिर से केजन के पास आता है। केजन एक दीवार से जाके चिपक जाता है। केजन को कुछ समझ में आता उससे पहले क्रश अपने बड़े से हैमर को लेकर केजन की तरफ आता है। केजन अपने जगह से अपनी स्पीड का यूज करके क्रश के पास जाता है और क्रश का हैमर को पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर अपना पंच मारता है। उतने में ब्लैक हैंड अपने पंच को लेकर केजन की तरफ आता है पीछे से और वो केजन को बोलता है इस अटैक से तुम नहीं बचोगे। और वो केजन को अटैक कर देता है। केजन नीचे हो जाता है और उसका अटैक को डॉज कर लेता है। ब्लैक हैंड वहीं पे होता है। केजन उसका सर का बाल को पकड़ता है और अपने पैर को उसके सर के ऊपर मारता है और अपने दूसरी पंच को लेकर उसके चेहरे को मारता है और उसे जमीन से चिपका देता है। उतने में क्रश फिर से उड़ जाता है और वो केजन की तरफ आता है। केजन उसके ऊपर लात मार के उसे फिर से नीचे गिरा देता है। केजन अपने पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से जोक आती है। जोक अपने बड़े से वेपन को लेकर केजन के ऊपर मारती है। केजन नीचे हो जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद वो जंप कर जोक के ऊपर आ जाता है और उसका सर को पकड़ लेता है। जोक को केजन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। केजन अपने पैर को लेकर उसके चेहरे के ऊपर मारता है और उसे वहीं पे ढेर कर देता है। केजन जोक और क्रश को पूरी तरीके से डाउन कर देता है, लेकिन ब्लैक हैंड के पास पावर अभी भी बची होती है। ब्लैक हैंड उठने की कोशिश करता है और केजन को देखकर बोलता है ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है, लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। सो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक रखता हूँ 900 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।